Dear students, once again I am before you all. Today we shall study about finite verb. This is also a fantastic term and crucial topic in basic grammar, right? In verbs category, I think so. मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टॉपिक है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट? महत्वपूर्ण टॉपिक है दैट वी हैव टू लर्न टुडे. आज हमें इसे समझना चाहिए कि ये फाइनाइट वर्ब होता क्या है, फाइनाइट वर्ब को हम पहचानेंगे कैसे. तो चलिए इसके परिभाषा पर ध्यान देते हैं और इसे पहचानने की कोशिश करते हैं. परिभाषा कुछ इस प्रकार है: verbs that change their form according to subject and tense are called finite verbs. वे क्रियाएं जो सेंटेंस में या वाक्य में सब्जेक्ट के नंबर्स या सब्जेक्ट के अनुसार या टेंस के अनुसार अपने रूप में बदलाव करता हो, ऐसे verbs को हम लोग फाइनाइट वर्ब कहेंगे. सिंपल है ना? वह क्रिया, वैसे verbs जो वाक्य में सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपने रूप को बदल ले, ऐसे verbs को हम लोग फाइनाइट वर्ब कहेंगे. कितना आसान है ना, राइट? चलिए कुछ एग्जाम्पल्स पे ध्यान देते हैं और पता करते हैं कि वाकई में ये जो डेफिनेशन है वो उसके अनुसार ये एग्जाम्पल्स है या भी नहीं. ठीक है, चलिए देखते हैं. आई वॉन्ट टू गो. अभी सेंटेंस में हम देख सकते हैं आई वॉन्ट टू गो. अभी इसमें सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आया है उस पर विशेष ध्यान देना है, राइट? तो देखते हैं हम लोग यहां पे आई वॉन्ट. अभी देखिए ये वॉन्ट है ना, आई यहां सब्जेक्ट है, तो आई के साथ वर्ब का पहला फॉर्म यूज होता है, इसलिए यहां पे यूज किया गया है वांट, रूट फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट? दूसरे सेंटेंस में देखते हैं ही वॉन्ट्स टू राइट. अब इस सेंटेंस में देखिए ही के बाद जो वर्ड्स आया है या जो वर्ब आया है वो वांट्स है, वांट नहीं है, वांट्स है ना? पहले वाले में वांट था, दूसरे वाले में वांट्स है. क्यों है? देखिए यहां पे जो ही है ना, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, राइट? सिंगुलर नंबर ऑफ सब्जेक्ट है, क्लियर? इसीलिए यहां पे वांट्स का प्रयोग किया गया है. वैसे आई भी यहां पे सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ वर्ब का पहला फॉर्म यूज होता है, इसलिए हम यहां पे वांट्स यूज नहीं किए हैं. वैसे हम वांट्स यूज करेंगे तो भी चलेगा, वो भी सही होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर मॉडर्न ग्रामर वी आर गोइंग टू फॉलो दिस पर्टिकुलर बेसिक रूल दैट आई के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग होगा, राइट? इसलिए हमने यहां पे वांट का प्रयोग किया है. तो सब्जेक्ट के अनुसार इसने अपना रूप बदला है, वर्ब ने. देखिए यहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसने अपना रूप बदल लिया, है ना? अब जरा हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर एग्जाम्पल की तरफ. ही वॉन्टेड टू हेल्प. अब इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं यहां जो वॉन्टेड यूज हुआ है ना, ये क्या है? ये टेंस को बताता है. कौन से टेंस में है? ये पास्ट टेंस में है, सिंपल पास्ट टेंस में है. इसीलिए ये टेंस जहां होगा उसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार वो बदल जाएगा. तो यहां पे दे दिया गया ही वांटेड टू हेल्प. तो अभी देखो यहां पे वांट था, यहां वांट्स है, यहां वांटेड हो गया. कहने का मतलब वर्ब ने अपना रूप में बदलाव किया. कैसे बदलाव किया? सब्जेक्ट और टेंस के अनुरूप. ठीक है, जहां सब्जेक्ट और टेंस को फॉलो करके वर्ब अपने रूप में बदलाव करे, ऐसे वर्ब्स को हम लोग फाइनाइट वर्ब कहेंगे. इसलिए want, wants and wanted, these verbs are here finite verb. चलिए कुछ और एग्जाम्पल है यहां पे. He is a student.
अभी आप यहां देख सकते हैं, यहां जो इज आया है ये भी फाइनाइट वर्ब है। क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से यहां पे इज का प्रयोग किया गया है ना। तो यहां इसने क्या किया, अपने रूप में बदलाव किया, वर्ब ने अपने रूप में बदलाव किया। सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए इज लग गया। अब दूसरा एग्जांपल उसके नीचे का देख सकते हैं हम लोग, यू आर अ स्टूडेंट। अब यहां देखिए आर का प्रयोग किया गया है। अब ये यू है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहां वर्ब ने क्या किया, अपना रूप में बदलाव किया, है ना। सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब ने अपने रूप में बदलाव किया, राइट। अब नीचे वाला देख सकते हैं, दे वर प्लेयर्स। अब ये देखिए दे, यहां वर है ना, तो दे क्या है, प्लूरल फॉर्म में है सब्जेक्ट। तो यहां हम देख सकते हैं सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सब्जेक्ट्स का, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट एंड प्लूरल फॉर्म नंबर ऑफ सब्जेक्ट, मतलब प्लूरल नंबर ऑफ सब्जेक्ट, राइट। तो जब भी कभी आप सिंगुलर प्लूरल देखते हो और उसके अनुसार सिंगुलर नंबर ऑफ सब्जेक्ट एंड प्लूरल नंबर ऑफ सब्जेक्ट के वजह से वर्ब में किसी प्रकार का परिवर्तन हो, वर्ब के रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन हो, तो समझ लेना वो वर्ब्स फाइनाइट वर्ब है, राइट। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है आप लोग इसे समझ चुके होंगे, नहीं समझे होंगे तो इसे बार बार रिपीट करिएगा, एक दो बार रिपीट करके आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, राइट। ये वर्ब का फॉर्म्स है, राइट, क्रिया के फॉर्म्स है, रूप है। ये कौन सा, फाइनाइट फॉर्म, फाइनाइट वर्ब है, और सेकंड है नॉन फाइनाइट वर्ब, जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे उसके बाद, राइट। इस वीडियो के बाद हम लोग उसी को पढ़ेंगे, राइट। सो तब तक के लिए आप लोग अपने आप को सुरक्षित रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।